अमेरिकी सदर का अब हरमुज में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान। कहा, अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज आज से शुरू कर रहा है। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सब के लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। गैर जानिबदार ममालिक के जहाजों को हरमुज से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमेरिका, मशरिक वुस्ता और खास तौर पर ईरान की जानिब से ये इकदाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। फरीकैन के दरमियान खैर सगाली को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सारे कार्ड्स मेरे पास हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीर शेयर कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। सरबरा ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी और ड्रामा करने की गुंजाइश नहीं। अमेरिका तनाज़े से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। अमेरिका को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमेरिका को वाज़े और दो टोक पैगाम। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमेरिका के साथ जंग दोबारा शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, शवाहिद से जाहिर होता है अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। ईरानी अफवाज किसी भी मुहिम जोई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का मकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। इसहाक़ डार ने खित्ते में देर पामन के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। अमेरिकी अफवाज आज से प्रोजेक्ट फ्रीडम पर काम शुरू कर देंगी। अमेरिकी अफवाज सदर ट्रंप की हिदायत पर तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हमल में मदद करेंगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर जारी बयान में कहा, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, ज़मीनी और समंदरी तैयारे प्रोजेक्ट फ्रीडम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा मल्टी डोमेन बगैर पायलट प्लेटफॉर्म्स 15,000 सर्विस मेंबरान ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका की तरफ से कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज और अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा, तो उसका जहाज की पाकिस्तान को हवालगी ईरान को वापसी के लिए की गई। अमले के 22 अरकान को भी पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ने जब्त किए गए बहरी जहाज़ों की वापसी का अमल शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हवाले किया गया ईरानी जहाज तेहरान मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए तेहरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान अमेरिका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। तेहरान का 14 निकाती मंसूबा ख़ास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। इस मरहले में जोहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। ईरान में इजराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में मज़ीद 3 अफराद को फांसी दे दी गई। मुल्ज़िमान पर शुमाल मशरक़ी शहर मशहद में बदअमनी फैलाने और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से वाबस्ता होकर साजिश करने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। ईरानी हुकाम ने दावा किया है कि मुल्ज़िमान जनवरी 2026 में हुकूमत का तख्ता उलटने की मुबैना कोशिश में मुलव्वस थे। अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $107 फी बैरल पर आ गया। मरबान क्रूड $103 फी बैरल का हो गया। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। हैदराबाद किंग्समैन को दिए गए 130 रन्स के छोटे हदफ के ताकों में ज़ल्मी को इब्तिदा में मुश्किलात का सामना रहा। पेशावर ज़ल्मी ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।
फातेह टीम के खिलाड़ियों का ग्राउंड में जश्न, तमाशाइयों की भरपूर दाद। कजाफी स्टेडियम तालियों और नारों से गूंजता रहा। चेयरमैन पीसीबी ने फातेह टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न और ग्रुप फोटो। फाइनल से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब। कजाफी स्टेडियम खूबसूरत रोशनी और मुल्की सकाफत के रंगों में नहा गया। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार ने शायकीन क्रिकेट को खूब मौज कराई। अली अजमत के गाने पर लोग दीवानावार झूमते रहे। आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाया। क्रिकेट लवर्स ने खेल के साथ साथ म्यूजिक का तड़का भरपूर एंजॉय किया। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। आइंदा बरस PSL में नए वेन्यूज को भी शामिल किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, कजाफी स्टेडियम में 32,600 शायकीन ने फाइनल मैच देखा। शायकीन ने कमाल नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया। शायकीन ने दोनों टीमों को दिल खोलकर दाद दी और खेल को भरपूर इंजॉय किया। मुश्किल तरीन वक्त था लेकिन अल्लाह ने मदद की। PSL का इनेकाद अच्छे अंदाज में हुआ। छुट्टी है तो क्यों ना PSL का फाइनल देखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कजाफी स्टेडियम पहुंच गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुलाकात की, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के हमरा मैच देखा। कानून सबके लिए बराबर। गरीब और अमीन के लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकता। मुल्क की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, बैंकर सब मुलव्वस हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुताल्लिक मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले दिन से था। CDA का भी मौक़िफ़ यही है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। इंशाअल्लाह जीत कानून की होगी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलों पर समाअत 7 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। अदालत ने दोनों की सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। मार्का-ए हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब। तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सब्ज़ हिलाली परचम थामे शुरका के मुल्क और पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। पाक फौज शहदा को कौम का सलाम। कौम के बहादुर सपूत हवालदार मोहम्मद नवीद अंसारी ने भी दिफाए वतन की खातिर जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद अंसारी के घर गए। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। हवालदार मोहम्मद नवीद अंसारी मई 2025 को दौरान ड्यूटी शहीद हुए थे। मार्का-ए हक में पाक फजाइया ने JF-17 ब्लॉक 3 के जरिए दुश्मन पर इंतहाई मुअस्सर और फैसला कुन ज़र्ब लगाई। मार्का-ए हक में पाक फजाइया और JF-17 ब्लॉक 3 हकीकी मानों में गेम चेंजर साबित हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन द गो बाजार भी कायम होंगे। 27 नए सहूलत बाजारों के क़याम से 1300 नए कारोबार शुरू होंगे। 600 से ज़ायद अफराद के लिए बराह रास्त मुलाजमत के मौके भी पैदा होंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। नवाबशाह में 46, दादू में 45 और मिट्टी में 44 डिग्री की पेशगोई। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बाज इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बाज मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान। बाज इलाकों में यालाबारी की भी तवक्को। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई।
ज़ेरे ज़मीन गहराई 128 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान सिंकियांग बॉर्डर रीजन के करीब था। कराची के इलाके सहराब गोट में रेंजर्स का क्रैकडाउन, शेर ग्रोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। हसन नुमान कॉलोनी से स्ट्रीट क्राइम का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान से छीनी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी बरामद कर ली गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज का दिन दुनिया भर में उन फायर फाइटर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है जो अपनी जाने अवाम की जानो माल की हिफाजत करते हुए निछावर कर देते हैं। एशियन बीच गेम्स में सिल्वर मेडल्स जीतने वाले पहलवान इनाम बट और असदुल्ला का आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी पहलवानों ने इवेंट में रिवायती हरीफ भारत के पहलवानों को शिकस्त दी। भारतीय पहलवानों को धूल चटाने वाले दोनों पहलवानों ने अपने मेडल्स पाक फौज के नाम कर दिए।